नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सिखों के 10 गुरुओं के बारे में। पहले गुरु गुरु नानक से लेकर 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी तक कि उन्होंने किस गुरु को गद्दी दी और उनका आपस में क्या संबंध या रिश्ता था। आइए शुरू करते हैं। सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी और उनके 2 पुत्र थे, लेकिन उन्होंने गुरु गद्दी अपने शिष्य लहणा जी को दी, जो गुरु गद्दी मिलने के बाद गुरु अंगद देव जी कहलाए। गुरु अंगद देव जी गुरु नानक को मिलने से पहले देवी भक्त थे। वह हर साल जम्मू जाया करते थे देवी दर्शन करने के लिए। एक बार उन्होंने गुरु नानक के सिख जोध सिंह के मुख से गुरबाणी सुनी तो उन्हें गुरु नानक के प्रति खिंचाव पैदा हो गया। फिर वह 7 साल गुरु नानक के शिष्य रहे और उनकी सेवा की। उसके बाद उन्हें गुरु गद्दी मिली। गुरु अंगद देव जी गुरमुखी लिपि के जन्मदाता भी हैं। इनकी 4 संतानें थीं, जिनमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। लेकिन गुरु अंगद देव जी गद्दी सौंपते हैं तीसरे गुरु अमरदास जी को। अगर हम इनके रिश्ते की बात करें तो यह आपस में समधी लगते थे, सगे तो नहीं। यहाँ मैं बताने का प्रयास करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी की पुत्री थी बीबी अमरो जी। अमरो जी की शादी हुई थी गुरु अमरदास जी के भाई के बेटे के साथ, यानी गुरु अमरदास जी के भतीजे के साथ गुरु अंगद देव जी की पुत्री की शादी हुई थी। इस तरह गुरु अंगद देव जी और गुरु अमरदास जी आपस में समधी लगते थे, जबकि गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी से 25 साल बड़े थे। गुरु अमरदास जी भी देवी भक्त थे, लेकिन एक दिन वह अपने भतीजे की पत्नी यानी बीबी अमरो जी के मुख से गुरबाणी सुनते हैं और पूछते हैं कि यह किस महापुरुष की बाणी है। तब वह गुरु अंगद देव जी के पास जाते हैं और 61 साल की उम्र में उनके शिष्य बन जाते हैं और लगातार 11 साल तक उनकी सेवा करते हैं। उनकी सेवा और समर्पण को देखते हुए ही गुरु अंगद देव जी इन्हें गुरु गद्दी सौंप देते हैं। गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म को कुरीतियों से मुक्त किया, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दी और सती प्रथा का घोर विरोध किया। अब जानते हैं चौथे गुरु गुरु रामदास जी के साथ गुरु अमरदास जी का क्या रिश्ता था। गुरु अमरदास जी बचपन में ही अनाथ हो गए थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, तो यह अपनी नानी के पास आ गए थे। इनका बचपन का नाम जेठा जी था। नानी का भी कोई सहारा नहीं था, वह भी अकेली ही थी। लेकिन जेठा जी बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार थे। गुरुद्वारों में जाकर सेवा भी किया करते थे। तभी गुरु अमरदास जी की नज़र इन पर पड़ती है, तो गुरु अमरदास जी अपनी छोटी पुत्री भानी जी का विवाह इनसे कर देते हैं। तो इस नाते चौथे गुरु तीसरे गुरु के जमाई थे। हालांकि गुरु अमरदास जी के भी 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी और एक बड़ा जमाई भी था। लेकिन रामदास जी के प्यार, त्याग, समर्पण और सेवा को देखते हुए ही इन्हें गुरु गद्दी सौंपी गई थी। 5वें गुरु हुए हैं गुरु अर्जन देव जी, जो कि गुरु रामदास जी के सबसे छोटे पुत्र हैं। हालांकि गुरु रामदास जी के भी 3 पुत्र थे, लेकिन उन्होंने गुरु गद्दी सबसे छोटे बेटे को ही क्यों दी, बड़े को क्यों नहीं। इस पर एक और वीडियो बन सकती है। अगर इसी में सब कुछ मेंशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग चाहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद गुरु गद्दी मिलती है उनके इकलौते सपुत्र हरगोविंद जी को, जो कि सिखों के 6ठे गुरु कहलाए। अब उनके भी 5 पुत्र थे, लेकिन यह अपने 5 पुत्रों में से किसी को भी गुरु गद्दी नहीं देते। यह गुरु गद्दी देते हैं अपने पोते हर राय जी को। अब क्वेश्चन होगा कि 5 पुत्रों में से किसी को भी गद्दी क्यों नहीं मिली, तो इस पर भी एक अलग से वीडियो बन सकता है, वह भी आपकी इच्छा के ऊपर ही है। हर राय जी गुरु गद्दी सौंपते हैं अपने छोटे सुपुत्र श्री हरकृष्ण जी को, जिनकी उम्र मात्र 5 वर्ष थी, जिनके नाम से दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब सुशोभित है, यानी रिश्ते में यह भी पिता पुत्र थे। गुरु हरकृष्ण जी गुरु गद्दी के बाद लगभग 3 साल बाद ज्योति ज्योत समा जाते हैं। लेकिन ज्योति ज्योत समाने से पहले
वह इशारा करके जाते हैं बाबा बकाला की तरफ। अब आप लोग कहेंगे ये बाबा बकाला क्या है? तो बकाला उस जगह का नाम है और बाबा उस जगह के साथ उन्होंने जोड़ा क्योंकि वहाँ पर घोर तपस्या में लीन थे उनके दादाजी के भाई गुरु तेग बहादुर जी। इसलिए उन्होंने बकाला के साथ बाबा शब्द का प्रयोग किया क्योंकि सिखों में दादा को बाबा कहा जाता है। गुरु हरकृष्ण जी ने ज्योति ज्योत समाने से पहले यह शब्द बोले थे, बाबा बसे ग्राम बकाले। इस तरह 9वें गुरु बनते हैं गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, जिनके नाम से दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सुशोभित है। गुरु तेग बहादुर जी के बाद गुरगद्दी सौंपी जाती है साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह जी को। इनमें भी पिता और पुत्र का रिश्ता था। यह उस समय बाल गोविंद राय के नाम से प्रसिद्ध थे। गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत समाने से पहले श्री हजूर साहिब नांदेड़ की धरती पर मनुष्य रूपी गुरु प्रथा को खत्म करते हुए अगले गुरु का दर्जा दे जाते हैं सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी को। तभी से सभी सिख गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना प्रेजेंट गुरु मानते आ रहे हैं। 10 गुरुओं के बारे में अपनी बुद्धि अनुसार बताने का प्रयास किया है। कोई गलती हो गई हो तो बताएं, गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु और आप संगत जी बख्श देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके शेयर भी कर देना ताकि अधिक से अधिक लोग जान सकें कि गुरु गद्दी किस गुरु ने किस गुरु को दी और क्यों। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।